भारतीय रेल यात्रियों के आवागमन में विकास करने में तो लगी हुई है, साथ ही माल ढुलाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर रही है। माल ढुलाई में भारतीय रेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने एक विशेष इकाई DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का निर्माण किया, जिसका मकसद है यात्रियों और मालगाड़ियों का संचालन अलग-अलग लाइनों पर करना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल पथ हैं जिनका इस्तेमाल केवल माल ढुलाई के लिए निर्धारित किया जाता है तथा भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे स्पेसिफाइड बंदरगाहों के लिए उद्योगों के बीच माल की आपूर्ति आसानी से की जा सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी एक ही स्पीड में, तो उसमें जो टाइम लगता था एक शहर से दूसरे शहर में गुड्स को भेजने में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लें कि मुंबई से दिल्ली तक कोई भी सामान आने में 6 से 7 दिन लग जाता था। बट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं उससे मुंबई से दिल्ली सामान लाने में सिर्फ 1 दिन लगेगा, 1 दिन के अंदर ही सामान पहुंच जाएगा, तो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। इन फ्रेट कॉरिडोर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से माल गाड़ियां दौड़ेंगी, जहां मौजूदा समय में माल गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों परियोजनाओं के चालू होने से माल ढुलाई की कारगर, विश्वसनीय, सुरक्षित एवं किफायती व्यवस्था की गारंटी होगी तथा समय की बचत भी काफी ज्यादा होगी। इसके चलते तेज माल ढुलाई से देश की अर्थव्यवस्था की दर भी तेजी से बढ़ेगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूर्वी और पश्चिमी दोनों कॉरिडोर में किया जा रहा है तथा इसको 2 परियोजनाओं के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल है। वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, ये लाइन उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होते हुए मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगी। इससे गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्य भी अपने उत्पाद को सबसे अधिक उत्पादक तरीके से स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। वहीं ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई लगभग 1850 किलोमीटर है। ये लाइन पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल के दनकुनी में खत्म होगी। ये लाइन खनिज और कोयला समृद्ध राज्यों से होकर गुजर रही है। इससे हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ जाएगा और युवकों के लिए एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिल जाएगा। माल परिवहन के लिए DFCCIL द्वारा समर्पित रेल ट्रैक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे बड़े खपत वाले राज्यों को जोड़ता है। इस प्रकार ये लाइन तेज, सुरक्षित और लागत प्रभावी परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। माल ढुलाई के माध्यम से भारतीय रेल काफी हद तक लाभान्वित हुआ है तथा इसका और विकास करने में DFCCIL क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये है भारतीय रेल की सबसे अहम परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूर्वी खंड का टुंडला के आसपास का क्षेत्र। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अत्याधुनिक न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। ये ट्रैक मशीन रोज 2 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइन बिछाने की क्षमता रखती हैं। जो हम लोग अभी टुंडला स्टेशन में खड़े हुए हैं और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉरिडोर हम रेलवे लाइन डाल रहे हैं ये सिर्फ गुड्स ट्रैफिक के लिए बनाई जा रही है और इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि जिससे कि जितना भी हमारा इंडियन रेलवे में गुड्स ट्रैफिक चलता है, फ्रेट ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, वो हम धीरे धीरे करके इन फ्रेट कॉरिडोर में डाइवर्ट कर सकें, क्योंकि अभी इंडियन रेलवे में जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो एक ही ट्रैक पे हम लोग पैसेंजर ट्रेन भी चलाते हैं और राजधानी भी चलाते हैं, शताब्दी भी चलाते हैं। 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इसका पश्चिमी कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से दादरी तक करीब 1501 किलोमीटर लंबा है। वहीं पूर्वी कॉरिडोर 1840 किलोमीटर लंबा है। इसके बनने से जहां एक और मालगाड़ियों के लिए अलग गलियारा मिल जाएगा, वहीं प्रमुख रेलगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ सकेगी। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना देंगे, जो कि हम अभी ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि लुधियाना से लेके और यूपी और बिहार से होता हुआ सोननगर तक जाएगा,
और दूसरा दादरी से JNPT तक बॉम्बे तक जाएगा। तो ये 3300 किलोमीटर का जो एक कॉरिडोर बनेगा तो उसमें हमारा बहुत सारा ट्रैफिक जो है, गुड्स ट्रैफिक, वो डाइवर्ट हो जाएगा। और उसके डाइवर्ट होने से जो हमारी इंडियन रेलवे में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी पंक्चुअलिटी बेटर होगी और उसमें हम लोग शायद ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ भी चला पाएंगे, पैसेंजर गाड़ियाँ। दोनों कॉरिडोर 9 राज्यों के 60 जिलों और 2500 गांव से गुजरेगा। इसका एक बड़ा फायदा रफ्तार को मिलेगा। फिलहाल बड़ी लाइन की एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं मालगाड़ी की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। इस तस्वीर को बदलने में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की खास भूमिका होगी। कैमरामैन ओम प्रकाश और मिहिर पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। The railway infrastructure is passing through all across the India. So it is passing through all the major rivers. It is passing through so many different regions where there are extreme weather conditions are there, or the problem of fog is there, or the cyclones are there. So these are very, very important risks which has to be taken care of while planning our infrastructure system. CDRI will definitely help this sector because railway on its own cannot really face this problem of disaster management on its own, because there are so many stakeholders are there. So we have to have a very close coordination with all the stakeholders. So for that CDRI play a very, very important role, and I think we can run our system very, very efficiently with the help of CDRI.